अब हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस से क्या पता लग रहा है कि यार इसमें क्या होता होगा? हाँ भाई, इसके नाम से क्या लग रहा है? इसमें दोनों कैरेक्टर अपीयर हो जाते होंगे। इसमें दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाते हैं और दोनों ही कैरेक्टर अपीयर भी हो जाते हैं। सही है। और इसमें आपकी एग्जांपल है ब्लड ग्रुप की। जैसे जिस तरह से लोग कहते हैं ना, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है और मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। सही है। ये चार आपके पास ब्लड ग्रुप हैं। मैंने पहले बताया अपनी वीडियो में कि जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। इनके ऊपर लगे होते हैं प्रोटीन्स। क्या लगे हुए होते हैं? अगर इनके ऊपर ए प्रोटीन लगा हुआ है तो इसको हम क्या कह देंगे? इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। सही है। और अगर किसी के पास ऐसे रेड ब्लड सेल्स हैं, ऐसे रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके ऊपर बी लगा हुआ है, तो उसे हम क्या कह देंगे? ब्लड ग्रुप बी। और अगर ऐसे रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके ऊपर ए और बी दोनों लगा हुआ है, तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और अगर ऐसे रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके ऊपर जो है वो रेसेसिव एलील है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो उनका ब्लड ग्रुप हो गया ओ। अब देखो, ये जो है ना, ये एक एलीलिक फॉर्म है और बी जो है ये दूसरी एलीलिक फॉर्म है। मेरी बात समझ में आ गई? ए इज़ एन एलीलिक फॉर्म और बी इज़ अ दूसरी वाली एलीलिक फॉर्म। नॉर्मली क्या होता है, जब दो एलील आपके पास आते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो एलील है ब्लड ग्रुप के लिए, एक के पास आया ए और एक आपके पास आया बी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कोई एक शो हो जाता है। यही होना चाहिए था ना, कि आपका ए शो होना चाहिए था, ये बी शो होना चाहिए था, कोई एक शो होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, अगर ए और बी दोनों साथ में आ गए तो क्या हुआ? ए भी शो हो गया और बी भी शो हो गया। सही है। तो जब दोनों शो हो जाए साथ में, ए भी आ जाए, बी भी एक्सप्रेस हो जाए और ए बी, मिक्सिंग नहीं हुई यहाँ पे, यहाँ मिक्सिंग हुई? ए बी मिलकर सी बने? नहीं। ए ने भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी, बी ने भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी, ए भी डोमिनेंट हो गया, बी भी डोमिनेंट हो गया, दोनों एक्सप्रेस हो गए। और इस कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस होती है। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल है जो कि ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल है, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी आपको वो चीज़ें। वो है आपके पास कैटल की, गाय वगैरह की। सही है। कैटल में क्या हुआ, उन्होंने एग्जांपल दी, एक रेड था, एक रेड था, राइड और वाइट बुल। एक रेड बुल आप ले लें, एक बुल बना दो। मैं ऐसे बना तो नहीं पाऊँगा। एक आपके पास था रेड बुल। सही है। और एक आपके पास जो है वो क्या थी? वाइट काऊ। सही है। आपकी वाइट काऊ थी। ठीक है। अब रेड थी और वाइट थी, ये दोनों कैसे कंडीशन में मौजूद होंगे? कैटल थी ना? कैटल तो दोनों, मतलब कैटल कहते हैं वाइट हॉर्न कैटल। देखो शॉर्ट, वहाँ पे लिखा हुआ है रेड शॉर्ट हॉर्न कैटल। शॉर्ट हॉर्न का मतलब क्या हुआ? उनके सींगें छोटी थी, शॉर्ट हॉर्न। और कैटल का मतलब कोई भी जानवर, उसको हम कैटल कहते हैं। कैटल के अंदर मेल फीमेल होंगे ना, तो मेल इज़ बुल, काउ इज़ फीमेल। मैं बुल कह रहा हूँ और फीमेल वो कह रहा हूँ। कैटल दोनों ही हैं, ये भी कैटल है वो भी कैटल है, लेकिन मेल बुल है और ये जो है वो काउ है। तो खैर दोनों कैटल, बुक पे आ जाओ भाई, दोनों कैटल, ये भी कैटल वो भी कैटल, एक मेल एक फीमेल। मेल आपने ले लिया रेड, और ये कैसा है आपका? वाइट। सही है। ये आपका वाइट और ये आपका रेड वाइट ही है ना? सही है। अब ये भी होमोजाइगस कंडीशन में होगा और ये भी होमोजाइगस कंडीशन में होगा। इनको रिप्रेजेंट किया है इन्होंने C1 से और इसको रिप्रेजेंट किया है C2 से। सही है। मसले वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है? C1 और C2। C1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रेड एलील को और C2 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वाइट एलील को। सही है। C1 इज़ फॉर रेड एलील, C2 इज़ फॉर वाइट एलील। अब इनके क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। रेडनेस इज़ द फिनोटाइप एंड दिस इज़ द जीनोटाइप। और अब इनके बनेंगे गैमीट्स। गैमीट्स यहाँ पे भी 4 बने और उनके भी गैमीट्स 4 बने। सही है। लेकिन सारे गैमीट्स कैसे होंगे? इनमें सिमिलर होंगे, एक ही एलील है ना, क्योंकि तो सब में C1 होगा, इनमें भी सब में C1 और इसमें भी सब में C2। सही है। फिर ये C1 और C2 कंबाइंड होंगे और ये क्या बना देंगे? एक नया ऑर्गेनिज्म जो कि कैसा होगा? C1 और C2 दोनों रखता होगा। सही है। होना क्या चाहिए था कि अगर तो C1 डोमिनेंट है, मतलब रेड कलर डोमिनेंट है, तो रेड पूरा जो है वो कैटल को कैसा हो जाना चाहिए था? रेड। या फिर अगर वाइट कलर डोमिनेंट है तो कैटल कैसा हो जाना था? वाइट। लेकिन ये दोनों डोमिनेंट हैं
और ये दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो गए। तो अब कैसा होगा, अब आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, जो आपके पास कैटल बनेगा, इस कैटल के अंदर फर होंगे। ये रेडनेस कलर, रेड कलर जो एनिमल में आ रहा है और जो वाइट कलर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? फर की वजह से आ रहा है ना, उसके जो बाल निकल रहे हैं उनकी वजह से आ रहा है। तो अब आपके पास दो तरह के फर निकलेंगे, एक रेड फर, क्योंकि C1 जो है वो एक्सप्रेस हो गया, तो कैसे निकले? रेड फर निकले, और आपका C2 भी एक्सप्रेस हो गया, तो आपका कैसे निकले? आपके पास ब्लैक फर भी निकला, वाइट फर, सॉरी ब्लैक इज वाइट। तो आपके पास दोनों फर निकले, रेड फर भी निकला और वाइट फर भी निकला, सही है। और जब आप दूर से देखेंगे तो आपको दिखने में लगेगा एक नया करेक्टर है जो कि है रॉन कलर, सही है। दिखने में कैसे लगेगा आपको? रॉन। जब आप दूर से देखेंगे ना, बिल्कुल दूर से देखेंगे, तो आपको दूर से तो जाहिर सी बात है एक मिक्स कलर दिखेगा जो कि कैसे लगेगा? रॉन। लेकिन जब आप करीब आएंगे बिल्कुल, और करीब आके उसको फर को देखेंगे, तो उसमें से कुछ बाल निकल रहे होंगे वाइट कलर के, और उसमें कुछ बाल निकल रहे होंगे रेड कलर के। तो दोनों डोमिनेंट हो गए, दोनों एक्सप्रेस हो गए, और दोनों कलर के फर भी निकले अलग अलग। लेकिन जब दूर से देखा तो क्या लग रहा है? रॉन। करीब आके देखा तो वो क्या था? करीब आके तो छुप गया है, क्या था? एक अच्छा सा तो याद नहीं आ रहा। खैर, जब दूर से देखेंगे तो रॉन लगेगा, लेकिन जब करीब आके देखेंगे तो आपको दो कलर के फर दिखेंगे, एक आपको C1 रेड और C2 ब्लैक। तुम सोच रही हो क्या था? पत्थर डालोगे तो बड़ा हो जाएगा था यार, कुछ और पे आ गया। खैर, तो सही ये वाली बात समझ आ गया कि को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस से मिक्सिंग ऑफ करेक्टर होती है और एक नया करेक्टर आ जाता है। ब्लू, वहाँ पे क्या था? रेड और वाइट मिले थे और पिंक बन गया था। लेकिन को डोमिनेंस से मिक्सिंग ऑफ करेक्टर नहीं होती, आइडेंटिटी अपने अलील कभी भी नहीं खोता, अपना अलील शो होता है। को का मतलब क्या होता है? सेम, दोनों के पास अथॉरिटी है, दोनों को डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट होंगे, दोनों एक्सप्रेस होंगे। और ब्लैक फर भी, वाइट फर भी बनेगा और रेड फर भी बनेगा, लेकिन दूर से देखने से कैसे लगेगा? ये रॉन, नया फीचर। लेकिन करीब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये नया फीचर नहीं है, पुराना ही फीचर है। लेकिन ये क्योंकि मिक्स हो गया तो आप ये मतलब कि दोनों तरह के निकले, तो आपको नया कलर दिख रहा है, लेकिन है ये पुराना जैसा, सही है। ठीक है, को डोमिनेंस की एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा, सीट अब पहले F1 जनरेशन तक आ गए, हम F2 जनरेशन पे जाते हैं, सही है। अब देखो F2 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है? सॉरी, फिनोटाइप क्या है? F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप, रॉन कलर। हाँ, फिनोटाइप है रॉन कलर, सही है। दिखने में रॉन है, लेकिन अब करीब देखेंगे तो फ़र्क जो है वो कैसे होंगे? रेड और वाइट दोनों। इसका जीनोटाइप क्या होगा? C2। इसके गैमेट कितने बनेंगे और कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। एक में होगा C1 C2 और C2, सही है। इसी तरह मतलब दोनों पेरेंट, एक पेरेंट के ये यहाँ पे और एक पेरेंट दूसरा यहाँ पे बना लेना। अब इसका चेकर बोर्ड बनाओ, बिल्कुल सेम आएगा जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आया था। C1 C2 C1 C2 C1 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 C2 C1 C2 C2 C2, क्या रेशियो आया? 1:2:1। 1 जो है वो आपके पास पेरेंट का आया, 1:1 दोनों, एक रेड और एक वाइट। और एक ऐसा आया आपके पास रॉन, जो कि असल में रेड वाइट ही है, लेकिन दोनों मिलकर आए हुए हैं, सही है। हमने को डोमिनेंस पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके दो क्वेश्चन हैं जो कि आपके पास रेड स्पॉट में आए हुए हैं और आपके NTS में आ सकते हैं, तो हम उन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अ प्लांट इज़ हेट्रोजाइगस फॉर अ पेयर ऑफ एलील्स दैट आर को डोमिनेंट। एक प्लांट है जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद है और वो एलील्स कैसे हैं? आपस में को डोमिनेंट है। दिस प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड द रिजल्टिंग सीड्स आर जर्मिनेटेड एंड अलाउड टू ग्रो। अब ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद था ये इंडिविजुअल, इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया और इससे इंडिविजुअल्स बनाया गया, सही है। अब आपको बताना है कि विच रेशियो आर एक्सपेक्टेड इन द ऑफ स्प्रिंग, कि कौन ऑफ स्प्रिंग जो होंगी उनमें क्या रेशियो पाया जाएगा, और दोनों रेशियो बताया गया आपका, फिनोटिपिक रेशियो भी और जीनोटिपिक रेशियो भी। आपको आंसर बताना है। इसका अंदर आंसर वगैरह देखिए बताना पड़ेगा आप लोगों को। क्या आंसर होना चाहिए? 1:2:1
1 फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों 1:2:1 हमने पढ़ा था। हमने एग्जांपल सॉल्व की थी ना कि जो F2 जनरेशन होती है वो कैसे आती है, जब हम क्रॉस करवाते हैं किसी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए। CR/CW से मैं इसको शो कर दूं, तो अगर मैं CR/CW का हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसको क्रॉस करवाऊंगा तो मुझे इंडिविजुअल्स मिलेंगे कितने, 3 तरह के। सही है, मैं लिख देता हूँ CR/CW CR/CW। सही है, तो मुझे कितने तरह के इंडिविजुअल मिलेंगे, CR/CR, एक रेड मिल गया, CR/CW, एक जो है वो पिंक मिल गया, CR/CW, एक और पिंक मिल गया, और CW/CW ये मिल गया। तो आपके पास 1:2:1 का रेशियो आ गया। सही है, तो आपके पास फिनोटिपिकली भी कितने इंडिविजुअल हैं, 3, एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट। और जीनोटिपिकली भी कितने रेशियो में, आप कितने रिजल्ट हैं आपके पास, 2 विद R एलील, 2 विद W एलील एंड 2 विद हेट्रोजाइगस एलील। तो आंसर हो गया सेम। बहुत ईजी सवाल था, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और क्वेश्चन कुछ यूँ है कि इन शॉर्ट हॉर्न कैटल, शॉर्ट हॉर्न मतलब जिनके छोटे हॉर्न्स होते हैं, उन कैटल्स में द एलील फॉर हॉर्नलेस इज डोमिनेंट फॉर द एलील ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हॉर्न्स। मतलब कि जो आपके हॉर्न्स हैं, तो जो हॉर्नलेस एलील है ना, मतलब ऐसा एलील जिसमें हॉर्न नहीं पाया जाता, वो कैसा है, वो डोमिनेंट फीचर। तो मैं लिख देता हूँ कि जो डोमिनेंट फीचर है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कैसा आपका डोमिनेंट है, ये हॉर्नलेस है। सही है, हॉर्नलेस। और जबकि आपके पास जो रेसेसिव एलील है वो किस तरह से, वो है विद हॉर्न। सही है, मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब क्या बताया जा रहा है कि द कोड कलर कैन बी रेड, वो रेड भी हो सकता है, रॉन भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। अगर दोनों डोमिनेंट एलील आ गए, सॉरी दोनों आर के एलील आ गए तो रेड हो जाएगा, अगर दोनों वाइट के एलील आ गए तो वाइट हो जाएगा, और दोनों अगर एक रेड का आ गया एक वाइट का आ गया तो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों साथ में एक्सप्रेस हो जाएंगे, और दोनों साथ में एक्सप्रेस हो जाएंगे तो रॉन कलर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो पता है आप लोगों को। सवाल क्या पूछ रहे हैं कि अ रॉन बोल हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द अ रॉन बोल हेट्रोजाइगस फॉर द हॉर्नलेस ट्रेट। एक आपने बुल लिया जो कि हॉर्नलेस, हॉर्न के फीचर के लिए कैसा था, हेट्रोजाइगस था, मतलब इसके पास एक डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद, एक डोमिनेंट एलील था और दूसरा रेसेसिव एलील था। इस क्रॉस विद द कॉ ऑफ द सेम जीनोटाइप। सही है, उसका क्रॉस हुआ किसके साथ, कॉ ऑफ सेम जीनोटाइप, इसी के बिल्कुल सेम जीनोटाइप के साथ इसका हमने क्रॉस करवा दिया। सही है, रॉन, और साथ में क्या बताया गया, रॉन बुल, साथ में ये भी बताया गया कि ये कैसा है, रॉन है। और रॉन कलर कब अपीयर होगा, जब इसके पास CR और CW होगा, और यहाँ पे भी CR और CW होगा। ये वाली बात समझ में आ गई कि यहाँ पे दोनों को साथ में रखा गया। और इनसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ काफ फ्रॉम दिस क्रॉस वुड हैव द सेम जीनोटाइप एज इट्स पेरेंट्स। मतलब कि जब आप इन दो इंडिविजुअल्स का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो इनके ऑफ स्प्रिंग में कितने इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप बिल्कुल इनके तरह हो, इनका जीनोटाइप बिल्कुल इनके तरह हो। ये इनसे ये पूछा जा रहा है। अब आप बिल्कुल सारे वही पुराने वाले ट्रिक्स लगाएंगे, इनके पहले गैमेट्स निकालेंगे, इतने गैमेट्स निकालेंगे, इनके पास 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे और इनके पास भी वही 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। लेकिन आपको इसके लिए पूरा फिर गैमेट बनाने के बाद पूरा क्रॉस कराना पड़ेगा इतना लंबा, तो आपको इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं आपको क्या करना है। मैं सिंपल सा बता देता हूँ। आपके पास 4 तरह के गैमेट बनेंगे, यहाँ पे भी सेम 4 गैमेट बनेंगे, यहाँ पे भी सेम 4 गैमेट बनेंगे, तो आप उसको एक ही बार लिख दें। आपके पास कौन कौन से गैमेट बनेंगे, CR विद डोमिनेंट फीचर, फिर CR विद रेसेसिव फीचर, विद CW विद डोमिनेंट फीचर, सॉरी H लिख दिया मैंने, मैं हॉर्न के लिए मैंने असल में H यूज़ कर लिया, और CW विद डोमिनेंट एंड CW विद रेसेसिव फीचर। इस तरह से आपके पास 4 गैमेट्स बने। ये चारों गैमेट यहाँ पर भी होंगे और यहाँ पर भी होंगे। अब आपने ये नहीं देखना कि कितने तरह के इंडिविजुअल्स बनेंगे, क्या होगा नहीं होगा, आपने ये नहीं देखना। आपने डायरेक्ट क्या निकालना है कि कितने इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल किस तरह से होंगे, अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, जिनमें एक दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में। सही है। अब उसके लिए क्या क्रॉस करेंगे, आपने अपने दिमाग में क्रॉस करना और आंसर निकाल देना। सही है। आप जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो आप एक लाइन में एक जगह यहाँ पे ये लिखते हैं और दूसरी जगह वही चीज़ यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। और आप असल में क्या कर रहे होते हैं, आप एक दफ़ा इसको इससे रिएक्ट करवाते हैं, फिर इसको इससे रिएक्ट करवाते हैं, फिर इसको इससे रिएक्ट करवाते हैं, इसको इससे रिएक्ट करवाते हैं, फिर दूसरी दफ़ा में इसको पहले इससे रिएक्ट करवाते हैं, फिर इसको इससे रिएक्ट करवाते हैं, फिर इसको इससे और इसको इससे रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्ट करवाते जाते हैं और आंसर आता जाता है। ये बस समझ में आई नहीं है। अगर यही चीज़ यहाँ पर होती CR और A, तो आप इसको इससे रिएक्ट करवा रहे होते हैं, फिर दूसरी जगह क्या लिखा हुआ होता, CR
और ए, तो आप इसको इसी से रिएक्ट करवा रहे होते हैं ना, तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें, आप डायरेक्ट रिएक्ट करवाते जाए और जो इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स की तरह दिखे उसको आप लिख दें कि ये एक हो गया। आप पहले रॉ को रिएक्ट करवा रहे हैं, इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे, दोनों CR मिल जाएगा। CR नहीं है, आपने हटा दिया। दोबारा रिएक्ट करवाएंगे, दोनों CR मिल जाएगा, आपने हटा दिया। दोबारा रिएक्ट करवाएंगे, दोनों डोमिनेंट मिल जाएंगे। आपको डोमिनेंट तो नहीं चाहिए, आपने इसको भी हटा दिया। फिर आप इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे तो देखो अपने पेरेंट्स की तरह रिजल्ट आएगा, CR CW, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो आपको पहली रॉ में एक इंडिविजुअल मिल गया। अब दूसरी रॉ को क्रॉस करवाते हैं। दूसरी रॉ में इसको इससे करवाएंगे, फिर खुद से, फिर आगे इसको रिएक्ट करवाया, CR मिला नहीं आया, CR मिला नहीं आया, CR CW आया और दोनों देखो हेटेरोजाइगस है। तो आपका यहाँ पे CR CW A और A। फिर आपने इसको इससे रिएक्ट करवाया, इसको इससे रिएक्ट करवाया, तो देखो दोनों होमो आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरी रॉ में भी आपको एक इंडिविजुअल मिल गया। तीसरी रॉ में आपने पहले इसको इससे रिएक्ट करवाया, दोनों होमोजाइगस है, नहीं हो सकता। इसको इससे रिएक्ट करवाया, देखो आंसर आया CR CW। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 1 भी लिख दें तो आपका आंसर वही आएगा। फिर आपने इसको इससे रिएक्ट करवाया तो दोनों होमोजाइगस है, नहीं हो सकता। इसको इससे रिएक्ट करवाया तो दोनों WW है, नहीं हो सकता। फिर अब लास्ट रॉ में आए, लास्ट रॉ में आपने इसको इससे रिएक्ट करवाया, आपको आग मिल गया, CR CW A विद A, एक इंडिविजुअल मिल गया। और बाकी आप बाकी से रिएक्ट करवाएंगे, नहीं मिलेगा। देखें इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे, दोनों होमो मिल गया। इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे, दोनों W आ गए। इसको इससे रिएक्ट करेंगे, दोनों W आ गए। तो आपको टोटल कितने इंडिविजुअल्स मिले सेम जीनोटाइप के? 4 इंडिविजुअल मिले। कितने में से? 16 में से। फिर आप क्रॉस कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब कि हर 4 में से एक इंसान जो है वो अपने पेरेंट जैसा होगा। सही है, बात समझ में आ गई? पूरा क्रॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कोडोमिनेंट की जो है वो यही एग्जाम्पल थी, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई।